अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ ज़ीशान यूसुफज़ई। आप देख रहे हैं चैनल 51। नाजरीन, नए पाकिस्तान का ये नाम, नए पाकिस्तान का ये नारा, नए पाकिस्तान का ये सिलसिला और ये नया पाकिस्तान, इससे लोग काफ़ी यूज़ टू हो चुके हैं। जब से इमरान खान साहब अपने जो उरूज पर है, सियासी उरूज पर है, तब से ये नारा लोग सुनते आ रहे हैं और हर दिन हर पाकिस्तानी ये ख्वाब देखता है कि क्या पता कल सुबह से पाकिस्तान नया हुआ हो, या ज़्यादातर लोग तो ये गुमान भी करते हैं कि नया पाकिस्तान शायद खला में है। लेकिन आज उस नए पाकिस्तान के बारे में मेरे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, हैंडसम वज़ीर आज़म ऑफ द वर्ल्ड, ने कहा है कि ये नया पाकिस्तान कोई इस तरह बटन नहीं कि हम बटन दबा देंगे और नया पाकिस्तान बन जाएगा। तब्दीली के लिए जदोजहद चाहिए, सिस्टम ख़राब है और इसको ठीक करने में वक्त लगेगा। सबसे पहले और अहम बात जो यहाँ पर है कि आपके वज़ीर और मुशीर आपके हमरा जब कंटेनर पर खड़े होते तो आप तो यही कहते कि 3 दिनों के अंदर हम फलाह के मुंह पर इतने डॉलर्स मारेंगे, फलाह के मुंह पर इतने डॉलर्स मारेंगे, इतने दिनों में हम निज़ाम ठीक करवाएंगे, इतने दिनों में करप्शन को ख़त्म करवाएंगे, इतने दिनों में एजुकेशन को ठीक करवाएंगे, इतने दिनों में गरीब को ऊपर लेके आएंगे और इतने दिनों में लोग बाहर से नौकरियां ढूंढने पाकिस्तान आएंगे। लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। न तो बाहर से कोई नौकरियां ढूंढने आया, न तो गरीब ऊपर गया, बल्कि अलबत्ता गरीब तो घर से बेघर हुआ। बहरहाल बात करेंगे आज इमरान खान साहब ने पाकिस्तान प्रॉपर्टी, हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन के एक्सपो में एक इफ्तिताई तकरीब के मौके पर ख़िताब किया। वहाँ पर उन्होंने ये बातें की, साथ में उन्होंने रिमार्क्स दिए कि हाउसिंग सेक्टर में हर मुमकिन मदद हम फराहम करेंगे। हाउसिंग सेक्टर को, गरीबों को घरों की सख्त ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है गरीबों को। पहले किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा घर बनाए, लेकिन खान साहब आपको पता होना चाहिए कि घर में रहने से पहले गरीबों को खाना खाने की ज़रूरत होती है, गरीबों को चाय पीने की ज़रूरत होती है, गरीबों को आटा और पानी की ज़रूरत होती है, जो आपके हुकूमत में नापेद हो चुका है। लिहाजा इस पर थोड़ी सी तवज्जो दें और ये काम हल करें। कहाँ है कि सहूलियात फराहम करेंगे, जो कि एक खुशाइंद बात है, लेकिन पहले इन मामलात पर ज़रा गौर कीजिएगा। और अहम ख़बर से आपको आगाह करते चले, CNG के जो सारिफीन हैं उनके लिए एक बुरी ख़बर है। नए पाकिस्तान में एक मरतबा फिर CNG सारिफीन के लिए भी बुरी खबर है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटे, जो 20 किलो का तेला है आटे का, उसकी कीमत 30 रुपये बढ़ा दी है। अब ये तेला 1180 रुपये में मिलेगा। उनका कहना है कि सरकारी गोदामों से हमें गंदम फराहम नहीं की जाती, हमें गंदम नहीं मिल रहे, लिहाजा हम महंगी गंदम ख़रीद कर सस्ता आटा फराहम नहीं कर सकते। ये है नया पाकिस्तान, ये है जहाँ पर गरीबों को घरों की सहूलत दी जाती है और सहूलत फराहम की जाती है कि वो घरों में अपने घर बनाए और अपना शेल्टर बनवाए। साथ में बात करेंगे CNG के हवाले से। इम्कान ज़ाहिर किया गया है कि CNG को 18 रुपये फ़ी लीटर या फ़ी किलो उसकी प्राइस बढ़ा दी जाएगी। फिर उसके बाद पंजाब और इस्लामाबाद में CNG की जो नए प्राइस होगी वो 125 रुपये फ़ी किलो, जबकि सिंध में ये प्राइस 28 रुपये फ़ी किलो ज़्यादा हो जाएगी और ये फिर इसकी प्राइस हो जाएगी 192 रुपये। ये है जी नया पाकिस्तान। बात करेंगे बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पर है। उन्होंने आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अपनी जो उनके शहरी है उनके इन्हिला पर, अफ़गानिस्तान से जब उनकी इन्हिला हो रही थी तो पाकिस्तान ने जो मदद किया था उस पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। उनका कहना है कि हम पाकिस्तान से अपने ताल्लुक़ात मज़ीद मुस्तहकम करना चाहते हैं और कोरोना के मामले में पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखने पर भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने उनसे बातचीत की है। उन्होंने कश्मीर के हवाले से कहा है कि कश्मीर का हल कश्मीरियों के ख्वाहिश के मुताबिक होना चाहिए, जो कि वो और आलमी बरादरी कब से कह रहे हैं, लेकिन ये सच कुछ इस पर अमल दरामल नहीं कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान की जो मदद बरतानिया ने की है उसका पहला किस्त आज मिल जाएगा। 30 करोड़ पाउंड की इमदाद अफ़गानिस्तान के लिए उन्होंने ऐलान किया था, उसका पहला किस्त मिल जाएगा। उनका कहना है कि इमदाद इसलिए कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के हालात बदल जाए और तालिबान की गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइजेशन के हवाले से जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा अभी वक्त से पहले हम इस पर बात नहीं करना चाहते।
بات کریں گے افغانستان کے حوالے سے، جہاں پر نئی حکومت، نئی انتظامیہ کا آج اعلان متوقع تھا۔ ذرائع کے مطابق آج نماز جمعہ کے بعد اعلان متوقع تھا۔ کابل میں ایک اہم اجلاس کی بھی خبریں آ رہی تھی، لیکن اس جو نئی انتظامیہ کا اعلان ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا، اس کو ایک ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا گیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، ذرائع کے مطابق ملا ہیبت اللہ سپریم لیڈر ہوں گے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ملا عبدالغنی برادر ان کے بعد مطلب جو پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر ہوں گے وہ ہوں گے۔ سیاسی دفتر کے جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہے وہ ان کو وزیر خارجہ بنانے کا امکان ہے، جبکہ ذبیح اللہ مجاہد اور سراج حقانی کو بھی اہم عہدے دینے کا امکان ہے۔ تاہم عبداللہ، گلبدین حکمتیار اور حامد کرزئی بھی اس حکومت کا حصہ ہے، یہ ذرائع کا کہنا ہے۔ آج ذبیح اللہ مجاہد نے پاک افغان یوتھ فورم کی عالمی کانفرنس سے ورچوئل خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو یقین دلاتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ افغانستان کی قیام امن، تعمیر و ترقی کے لیے پاکستان نے جو جدوجہد کی، جو مدد کیا ہے، اس کو ہم سراہتے ہیں اور مشکور ہیں، اور یہ توقع کرتے ہیں کہ آئندہ بھی افغانستان کی تعمیر و ترقی کے لیے وہ اپنا کردار جاری رکھیں گے۔ ساتھ میں چین کے حوالے سے افغانستان اور افغان طالبان کی اہم خبریں آ رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چین ہمارا ایک اہم شراکت دار ہے، اور چین اپنی جو ان کا سفارت خانہ ہے کابل میں، اس کو کھول دے گا، امداد بھی دے گا، اور ان کے توسط سے اور ان کی مدد سے افغانستان میں جو کانیں ہیں جو معدنیات کے، اس تک ہم پہنچ سکتے۔ ساتھ میں بات کریں گے کرونا کے حوالے سے، جس کی وجہ سے اس کا یہ جو وبا ہے اس کا پھیلاؤ ایک دفعہ پھر زیادہ ہو رہا ہے، بے قابو ہو رہا ہے۔ تو 24 اضلاع میں وزیر اعظم نے خصوصی اقدامات کرنے کی آرڈر دی ہے، انہوں نے ہدایات جاری کی ہے، آج ان کو بریفنگ دی گئی ہے۔ پنجاب کے 15 اضلاع اور کے پی کے 18 اضلاع اس میں شامل ہے۔ یہاں پر انڈور آؤٹ ڈور سب کچھ ڈائننگ بند ہوگا، انٹرا سٹی ٹرانسپورٹ بھی بند کر دی جائے گی، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس بھی بند ہوگی، اور جمز بھی بند ہوں گے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے صورتحال پر بھی نظر ڈالیں گے، لیکن پنجاب نے 6 ستمبر سے 11 ستمبر تک اسکول جو سرکاری ہے اور نجی ہے تمام تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3787 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، 57 نئی اموات ہوئی ہے، اور مثبت کیسز کی شرح 6.33% ہے۔ ایک ہی حل ہے، احتیاط اور ویکسین۔ اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔